महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार है। सनातन सत्य दृष्टि विज्ञान के अंतर्गत हम आपको कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून के बारे में बताएंगे। उससे आपको प्राप्ति होगी शाश्वत सुख की। सनातन सत्य का अर्थ होता है यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, जो कभी बदलता नहीं है। भूत में, भविष्य में, वर्तमान में जो हमेशा रहता है वह शाश्वत सत्य कहलाता है। और जब शाश्वत सत्य को हम प्राप्त कर लेते हैं तब हमें ब्लिस मिलता है। ब्लिस की अवस्था का अर्थ होता है कि हमें परमानेंट सुख मिलता है। हमारे जीवन के अंदर क्या होता है कि कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, तो हम कभी पजल हो जाते हैं, कभी खुशी हो जाते हैं और इस सुख दुख के पलड़े में झूलते रहते हैं। वह अवस्था हमको परेशान करती है। हम शाश्वत सुख चाहते हैं। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको प्रतिदिन नए नए विषयों का स्पर्श कराएंगे जिससे आपको सनातन सत्य की प्राप्ति हो। तो आज हमारा विषय भी वही है जो कार्यक्रम का विषय है, ताकि कि कार्यक्रम के बारे में आपको पूरी जानकारी हो जाए। तो आज हमारा विषय है सनातन सत्य। सनातन सत्य का अर्थ होता है यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, और वह कभी बदलता नहीं है। वह कुदरत से जुड़ा हुआ है, कुदरती रचना और कुदरत के कानून से जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो बदलता नहीं है। देखिए, हमारे पूरे जीवन को संचालित करने वाली होती है वह कुदरत है। कुदरत का मतलब नेचर, पर्यावरण, कॉस्मॉस, ब्रह्मांड, दुनिया और जगत, जिसके अंदर हम सभी प्राणी, कुल हम 84 लाख जीवा योनियों के जीवित प्राणी हैं। ये तो हमारे उत्पत्ति स्थान है, लेकिन जीवों की संख्या असंख्य है, अनंत है, अनकाउंटेबल है, इन्फिनिटी है। वो सभी इस कुदरत के अंदर जन्म लेते हैं और अपने कर्मों के अनुसार कर्म करते हैं, कर्मों का भोग करते हैं और वापस इसी में विलीन हो जाते हैं। देखिए, इस पूरी कुदरत के अंदर 4 गति होती है: नर गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। और जब व्यक्ति इस 84 लाख जीवा योनि के चुंगल से बाहर निकल जाता है और सनातन सत्य की प्राप्ति कर लेता है, ब्लिस को प्राप्त कर लेता है, जब इन सब से मुक्त होकर के वह सिद्ध शिला में भगवान के रूप में जाके विराजमान हो जाता है, अशरीरी हो जाता है, अमूर्त हो जाता है, और वह होने के बाद के अंदर ब्लिस की स्थिति प्राप्त होती है। हम ये सनातन सत्य आपको क्यों बताते हैं? कि आपको जानकारी हो जावे कि अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, रियल ट्रुथ क्या है, रियलिटी क्या है। क्योंकि हम जो जीवन जीते हैं वो रिलेटिव जीवन जीते हैं। ये हमारा सापेक्ष जीवन है, इसीलिए रिलेटिव ट्रुथ है। रिलेटिव ट्रुथ व्यवहार जगत से जुड़ा हुआ है और हमारा रियल ट्रुथ होता है वह हमारे शाश्वत सुख से जुड़ा हुआ है। वो कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत के कानून के तहत जुड़ा हुआ है। दोनों चीज़ें अलग अलग है। एक तो व्यवहार जगत और एक निश्चय का जगत। जो हमारा सनातन सत्य है ये निश्चय का जगत है। आप खुद निर्णय कीजिए कि जो आपका ये शरीर है, इस शरीर के अंदर जड़ भी है और चेतन भी है। ये हमारा पूरा शरीर, शरीर का एक एक अवयव, शरीर की एक एक कोशिका है, वह जड़ तत्व है। लेकिन वह
इस चेतन की हाजिरी से, चेतन की उपस्थिति से जो है वह जड़ तत्व जो है मिश्र चेतन बन जाता है। इसीलिए मैं हाथ हिला रहा हूँ, आंखें फरका रहा हूँ, बोल रहा हूँ और शरीर को हिला रहा हूँ। ये सारी गतिविधि है, ये चेतन तत्व की हाजिरी से होती है, चेतन तत्व की मौजूदगी से होती है, चेतन तत्व की स्पर्श होती है, और यही सनातन सत्य है। इसीलिए अब आप ये तय करो कि क्या मैं शरीर हूँ या शरीर से परे भी हूँ, मैं कौन हूँ। इसका पता करने के लिए सनातन सत्य प्रारंभ किया गया है कि व्यक्ति को अल्टीमेट ट्रुथ, रियल ट्रुथ की तरफ ले जाना होता है। भाई और बहनों, अब आप मेरे से प्रश्न करेंगे कि आखिर हमको ये सनातन सत्य समझने से क्या होगा। सनातन सत्य समझने से आपको बहुत से फायदे होंगे। सबसे पहले हमारा जो ये लौकिक जीवन है, जो मन वचन काया से जुड़ा हुआ जितना जीवन है, वो जीवन के बारे में हमको मालूम होगा और वो जीवन हमारा शुद्ध बनेगा, आरामदायक बनेगा, कंफर्टेबल बनेगा और हम लाइफ को बड़े तरीके से एंजॉय करेंगे। देखिए, व्यक्ति दो तरह से जीवन जीता है, एक तो सुख का जीवन जीता है और एक दुख का जीवन जीता है। माना कि व्यक्ति का सुख दुख है अपने कर्मों के अधीन है, मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जिसका कोई बाप भी रचने वाला नहीं है और वो नियत है। यानी हम जो कुछ भी द्रव्य कर्म पिछले जन्म से लेकर के आते हैं, भाव कर्म होते हैं पिछले जन्म में, और ये जन्म लेते ही द्रव्य कर्म के रूप में बदल जाते हैं और उसी के अनुरूप ही हमें सारा जीवन भुगतना पड़ता है। वही माता, वही पिता, वही भाई जो आज हमें प्राप्त है, ये पूर्वकृत कर्मों के अनुसार ही मिलता है। व्यक्ति की जीवन की कोई भी ऐसी अवस्था नहीं है जो कि कर्मों के अधीन हो। इसीलिए अगर कर्म को, कर्म विज्ञान को जो है हम अगर मान लो आज के इस संसार का भगवान कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि कर्म के लिए कहा गया है को सुख को दुख देत है और कर्म देत झकझोर, उर्जत सुरजत आप ही और ध्वजा पवन के फेर। भाई और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बालाजी के मंदिर के ऊपर जो ध्वजा लगी रहती है उसको कौन फहराता है? कभी वह जो है मुड़ जाती है, कभी वह सीधी हो जाती है। कौन करता है? ये पवन करती है। इसीलिए किसी व्यक्ति को सुख मिलता है, किसी को दुख मिलता है, तो ये किस वजह से मिलता है? ये पूर्वकृत कर्मों के कारण मिलता है। संसार के अंदर 33 करोड़ देवी देवता हम हिंदू लोग मानते हैं, उसमें से ऐसा कोई ताकतवर देवता नहीं है जो कि आपकी मदद कर सके, आपका सहयोग कर सके, और ऐसा कोई पावरफुल देवता नहीं है जो कि आपको दुख दे सके, कष्ट दे सकते। करने वाले आपके कर्म ही है। इसीलिए कहा गया है कि जो हमारा जो ये चेतन तत्व है, ये चेतन तत्व बार बार नया शरीर धारण करता है। कहा गया है कि रंगमंच यह जगत है और कर्म खिलावन हार, और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलन हार। आपने कठपुतली का नाच देखा होगा। कठपुतली नाचती है, जैसे इंसान नाचता है वैसे कठपुतली नाचती है। लेकिन भाई और बहनों, उस कठपुतली को नचाने वाला डोर किसी के हाथ में होती है, वो नचाता है। वो कठपुतली अपने आप नहीं नाच सकती क्योंकि वो निर्जीव है। तो ठीक इसी तरीके से हमको नचाने वाला कभी सुखी बना देता है, कभी दुखी बना देता है। ये नचाने वाला हमारा पूर्वकृत कर्म है, वही हमको नचाता है। और ये दुनिया है एक रंगमंच की तरह है, एक नाटक के थिएटर की तरह है। आपने रामायण देखी होगी,
रामायण में अलग अलग चरित्र होते हैं, राम का चरित्र, सीता का चरित्र, लक्ष्मण का चरित्र, हनुमान का चरित्र। वो अलग अलग लोग जो है अपना अपना वो रूप धारण करके आते हैं और नाटक खेलते हैं, और जब उनका समय पूरा हो जाता है उसके बाद में वो चले जाते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारा कर्मों का जितना भोग है, हमारा मुख्य कर्म आयुष्य है, जो कि हमको कितने समय तक जिंदा रखता है, वो नियत होता है। तो वह नियत होने के बाद के अंदर जब वो समाप्त हो जाता है तो हम एक क्षण भी अतिरिक्त सांस नहीं ले सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जब तक सांसा तब तक आशा। हमारा श्वास जो है हमारा प्रिय मित्र है, ये जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है, और जब श्वास बंद हो जाता है तो डॉक्टर कहता है कि नाउ ही इज डेड, इसको ले जाइए। और ले जाने के बाद में हमारे शरीर की क्या स्थिति होती है कि हमारे रिलेटिव कहते हैं इसका खून पानी बन गया, कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, बदबू होने वाली है, रिश्तेदार आ गए हैं, चलिए चलिए इसको जल्दी लेके जाइए शमशान में। और शमशान में तो आजकल लकड़ी जलाने की जगह वहाँ पर इलेक्ट्रिक सिस्टम हो गया है। आपकी लाश को फर्नेस में डाला जाता है, बटन दबाया जाता है, तो 10 मिनट के अंदर वो जब ढक्कन बंद किया जाता है फर्नेस का, 10 मिनट में स्वाहा, आपकी स्टोरी समाप्त हो गई। आपने 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष, 100 वर्ष जीवन जिया, वो कुछ ही मिनटों के अंदर स्टोरी समाप्त हो जाती है। तो भाई और बहनों, ये निष्कर्ष निकालिए, आप रियलिटी को आइए कि ये दो तत्व तो हमारे सामने हैं, जड़ और चेतन। इसमें सनातन कौन है? सनातन जो है वह चेतन है। चेतन अजर है, अमर है, अविनाशी है, ज्ञाता है, दृष्टा है, अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। उसकी पहचान कीजिए। हमारे बड़ा पैराडॉक्स है जीवन के अंदर कि हम इतने माया के अंदर लुप्त हो जाते हैं कि सनातन सत्य को भूल जाते हैं, और हम रिलेटिव सत्य के अंदर बहुत ज़्यादा रहते हैं। रिलेटिव सत्य क्या है? मैं और मेरा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बाल, मेरे बच्चे, मैं किसी का पिता, मैं किसी का पुत्र, मैं किसी की पत्नी, ये मेरा है, ये तेरा है, मेरे इतना बैंक बैलेंस है, मैं करोड़ों का मालिक हूँ, मैं अरबपति हूँ, मैं लेखक हूँ, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, मैं भारत का राष्ट्रपति हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। कितनी कितनी उपाधियों से हम अपने आप को घेर लेते हैं। ये भाई और बहनों, ये सारा रिलेटिव सत्य है। मैं ये नहीं कहता कि ये असत्य है। तो आप कहेंगे कि हम तो पूरा 60, 70, 80 वर्ष जीवन जी रहे हैं और आप कह रहे हो सत्य है, लेकिन ये रिलेटिव सत्य है, ये असली सत्य नहीं है। रियलिटी पर आएंगे तो आपको मालूम होगा कि रियलिटी के अंदर मैं चेतन तत्व हूँ। चेतन तत्व अजर होता है, अमर होता है। तो भाई और बहनों, इस सनातन सत्य कार्यक्रम को रखने का हमारा उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति अच्छा इंसान बने। व्यक्ति केवल रिलेटिव सत्य को जान करके, मिथ्या दर्शन को जान करके, झूठ का जीवन जी करके वह अपने आप को अपराधी, आतंकवादी और अपने आप को जो है जुआखोर, अय्याशी, जितनी बुराइयां उससे घिरे नहीं। ये बुराइयां क्यों आती है कि व्यक्ति सनातन सत्य को नहीं जानता है। सनातन सत्य हमारा कुदरत से जुड़ा हुआ है। ये सारा ब्रह्मांड, ये सारी जो है वह जितनी भी जगत है, ये सारा सनातन सत्य से जुड़ा हुआ है। तो सनातन सत्य एक विज्ञान है। कौन सा विज्ञान है? ये दृष्टि का विज्ञान है। दृष्टि का विज्ञान का अर्थ हुआ कि जो चेतना से जुड़ा हुआ है वह दृष्टि का विज्ञान होता है। चेतन तत्व पर जड़ के कानून लागू नहीं होते हैं। जड़ का नियम चेतन पर लागू नहीं होता है और चेतन का नियम जड़ पर लागू नहीं होता है। जड़ के नियम हैं वो कुदरत के नियम होते हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति, कोई भी जीवित प्राणी जन्म लेता है तो जन्म कौन देता है?
उसको जन्म कुदरत देती है। कुदरत पंचभूतात्मक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 भूतों से बनी हुई ये हमारी कुदरत है, ये हमारी सृष्टि है। तो ये व्यक्ति को जन्म देती है। कैसे जन्म देती, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। भाई और बहनों, ये हम बार बार आपको उदाहरण, दोहे, कहानियाँ, कहावतें ये क्यों बताते हैं? ये इसीलिए बताते हैं कि ये गागर में सागर भरती है। इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, थोड़े में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जैसे कि मैं कहता हूं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सिद्धांत है और ये सार्वभौम सत्य भी है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। हर अच्छाई यूनिवर्सल ट्रुथ की ओर जाता है और हर बुराई है वो मिथ्या दर्शन की ओर जाता है। सनातन सत्य हमें एक विजन देता है, जीवन जीने की कला देता है कि हमने मनुष्य जीवन तो प्राप्त कर लिया जो कि बहुत दुर्लभ है, लेकिन इसको जिया कैसे जाए। इसको अच्छा जीने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए हमारा ये व्यवहार जगत और हमारा निश्चय जगत दोनों अच्छे हों, हमारा लौकिक जीवन और पारलौकिक जीवन अच्छा हो। इन दोनों में संतुलन बनाने के लिए, दोनों को अच्छा करने के लिए हम सनातन सत्य की जानकारी करते हैं। और जब व्यक्ति सनातन सत्य की प्राप्ति कर लेता है तो वो कभी भी हमारे व्यवहार जगत को कोसता नहीं है, वह व्यवहार जगत को गलत नहीं बताता है, क्योंकि व्यवहार जगत तो हमारा उदय है, व्यवहार जगत तो हमारा प्रारब्ध है कि पिछले जन्म के अंदर जैसे जैसे हमने प्रतिष्ठा की, जैसे जैसे हमने भाव डाले, वो भाव इस जन्म में हमारे द्रव्य कर्म के रूप में बदल जाते हैं और द्रव्य कर्म के अनुरूप ही हमें सुख और दुख की प्राप्ति होती है। द्रव्य कर्म जो हमारे कर्म बीज हैं जो पिछले जन्म के अंदर डाले थे, जो कॉजेज है जो हमने पिछले जन्म के अंदर डाले थे, और इस जन्म में वही कॉजेज जो है वो कर्म बीज कर्म फल बन जाता है। और कर्म फल होने के कारण जो है हमें सुख दुख की अनुभूति होती है। देखिए, कोई भी जीवित प्राणी, छोटा से छोटा वायरस है, जैसे कोरोना वायरस है, यह भी जीना चाहता है। इसीलिए ये आज मनुष्यों के अंदर संक्रमित हो गया है। इसने जो है अपनी जाति को बहुत विस्तार किया और हम आज कोरोना का बहुत बड़ा तीसरा विश्व युद्ध जी रहे हैं, सारी दुनिया जी रही है कि किस तरीके से एक छोटे से जो जीवित वायरस ने जो है व्यक्ति को त्रस्त किया है। ये जीवित वायरस जो है हमारे सांस के माध्यम से, मुंह के माध्यम से, हमारा जो श्वसन तंत्र है उस श्वसन तंत्र के अंदर ये आ जाता है और श्वसन तंत्र में वह आकर के और हमारे फेफड़ों को नष्ट कर देता है। हम सांस नहीं ले पाते हैं। श्वसन तंत्र को, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट डिस्ट्रॉय कर देता है। उससे हमारा ब्लड का जो प्योरिफिकेशन रुक जाता है, हमारा हार्ट का फंक्शन भी रुक जाता है, किडनी का फंक्शन भी रुक जाता है। और किसी को कोरोना पॉजिटिव हो और उपचार समय पर नहीं हो तो वो व्यक्ति मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। ये देखिए इतना बड़ा इसका विकराल रूप है। तो दुनिया का हर छोटा से छोटा प्राणी जिसने जन्म लिया है वह जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता। हर जीवित प्राणी सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता है। जब दुख कोई नहीं चाहता, आप स्वयं दुख नहीं चाहते हो, तो आपको क्या अधिकार है कि किसी को दुख दो। इसीलिए सनातन सत्य ये बताता है कि किसी को दुख मत दो। ये सबसे बड़ा इसको मानव धर्म के रूप में परिभाषित किया है। और हर व्यक्ति जो है इस सनातन सत्य को जान लेता है कि हर एक का अपना अपना जीवन है और वो कर्मों के अधीन है। वो कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत जीता है। तो व्यक्ति किसी पर अन्याय नहीं करेगा, किसी का शोषण नहीं करेगा, किसी को दुख नहीं देगा और किसी के प्रति बुरे भाव नहीं रखेगा, किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं देगा
और वह अपना सनातन सुख के जो है सनातन सत्य की प्राप्ति के बाद में हमको सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि हमारा अज्ञान की जो वेल्डिंग है वह राग द्वेष है, वो प्रियता और अप्रियता है। मनुष्य के दो आंख होती है, एक आंख होती है राग की, दूसरी आंख होती है द्वेष की। राग के अंदर तो आ गया माया और लोभ, द्वेष के अंदर क्रोध और अहंकार आ गया। ये दोनों चश्मे लग जाते हैं। इन चश्मे की वजह से हम किसी को प्रिय मानते हैं, किसी को अप्रिय मानते हैं। ये भोजन अच्छा है, ये भोजन अच्छा नहीं है, ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है। इस व्यक्ति को दूर भगाओ, इस व्यक्ति को पास बुलाओ। संजोग अच्छे आते हैं उसको हम गले लगाते हैं, और खराब संजोग आते हैं तो हम आर्त ध्यान करते हैं कि ये संजोग जल्दी से जल्दी मेरे से चले जाए। ये प्रियता अप्रियता का जो है ये झूला सुख दुख की उत्पत्ति करता है, और आपको सनातन सत्य प्राप्त करना है जिसका कि मूल उद्देश्य ब्लिस की प्राप्ति करना है। तो उसके लिए आप तीसरा नेत्र खोलिए। आज पूरे विश्व में थर्ड आई की बहुत चर्चा होती है। बड़े बड़े विद्वान लोग, आचार्य लोग, ऋषि महर्षि थर्ड आई की बहुत बात करते हैं। थर्ड आई हमारा राग द्वेष को संतुलित करता है। समता भाव, यानी दोनों को एक सा समझो, दोनों के अंदर अंतर मत करो। तो हम अंतर नहीं करेंगे तो हम समभाव में रहेंगे। समभाव का अर्थ हुआ कि हमको चाहे सुख मिले, चाहे दुख मिले, चाहे आदर मिले, चाहे तिरस्कार मिले, और चाहे हमको लाभ की प्राप्ति हो, चाहे हानि की प्राप्ति हो, दोनों को एक सा समझना, क्योंकि दोनों आते हैं। ये एक सनातन सत्य है कि हर जो है संजोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है। जिस दिन हम जन्म लेते हैं उसी दिन से हमारी मृत्यु का समय प्रारंभ हो जाता है, और अल्टीमेटली हमारा जो आयुष्य कर्म है ये हमारी श्वास की संख्या में बदलता है। इसीलिए एक भी स्वतंत्र सांस लेने की हमारी योग्यता नहीं है, उसमें हम पराधीन हैं। यानी हमारा जो व्यवहार जगत जो हम भुगत रहे हैं, जो हमारा प्रारब्ध है और जो हमारा उदय भाव है, उसमें हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं। और उसके साथ अगर जुड़ जाते हैं तो जुड़ने से फिर राग द्वेष की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये पूरा सब प्रतिष्ठित आत्मा है, ये राग द्वेष ही है। ये अंतःकरण जो हमारा है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये जो है अहंकार से जुड़ा हुआ है, यानी राग द्वेष से जुड़ा हुआ है। इससे ऊपर उठना है। जो व्यक्ति साधना करना चाहते हैं वो राग द्वेष से ऊपर उठे, वो समभाव के अंदर आए, और जहां राग द्वेष की स्थिति हो वहां पर वो न्यूट्रल रहे। वहां पर जो है उस पर वो हस्ताक्षर न करे, उसके साथ सहमति न दे, उसके साथ जुड़े नहीं। तो जब व्यक्ति जुड़ेगा नहीं तो निश्चित तौर से संभाव की स्थिति में आएगा, और संभाव की स्थिति है हमारा सनातन सत्य है, क्योंकि संभाव की स्थिति है ये दृष्टि विज्ञान है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम देखते रहिए। इस सनातन सत्य कार्यक्रम में आपको जीवन निर्माण के नए नए सूत्र मिलेंगे, टिप्स मिलेंगे, शिक्षाएं मिलेगी, प्रयोग मिलेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कि इस पूरे विश्व के लोगों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, धर्म मिले और मुक्ति मिले। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, और आपने अपने परिवार के साथ शतायु होकर के परोपकार करते हुए आप जो है राग द्वेष को शून्य करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल भाव। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com
यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।